नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 में से कार्यपत्र 59 और 60 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, यदि आपने कार्यपत्र 59 से पहले का सोल्यूशन नहीं देखा है तो फटाफट से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 59 का सोल्व अपन कर लेते हैं, फिर आगे के करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दक्षता क्या है कि अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। क्या कर पाना बच्चे? अनुच्छेद को पढ़ करके तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। ठीक बात। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं अपन। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। है ना, उपहार का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पुरस्कार, है ना। तो उपहार में दी। तो विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दो दोस्त यश और गगन, है ना, कौन थे उसके दो दोस्त? यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। कहाँ निकल गए? दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। हवा से बातें कर रही थी का मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। मोटरसाइकिल की स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, है ना, सबसे आगे और सबसे तेज। ठीक है, तभी सामने की मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। ठीक है, तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटते चले गए। ठीक है, उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, है ना। उन्होंने एक तो मोटरसाइकिल तेज चलाई थी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। ठीक है, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इस अनुच्छेद के अनुसार अपन को जो है प्रश्न पूछे गए, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चा कि विश्व की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें, है ना। तो विश्व की दुर्घटना का प्रमुख कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाना, है ना, और हेलमेट का प्रयोग नहीं कर पाना दुर्घटना का प्रमुख कारण यहाँ पर आ जाएगा, है ना बच्चा। मोटरसाइकिल को क्या किया था? उन्होंने बहुत तेज गति से चलाया, है ना, और ऊपर से उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, इसलिए यहाँ पर उनकी क्या हो गई? दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करोगे आप? आंसर लिखोगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा एक सावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर उत्तर। असावधानी से वाहन चलाए जाने के कारण युवाओं को गंभीर चोट आ सकती है ना बच्चा। तथा कभी कभी युवाओं को मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, जिसके कारण उनके परिवारजन को काफी दुख होता है ना भाई। क्या होता है? काफी दुख होता है। और युवाओं का परिवार यदि गरीब स्थिति में होता है तो उनका इलाज करवाने में भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है ना भाई। यदि कोई गरीब परिवार से है और किसी के घर में या सदस्य के लग जाती है तो आर्थिक यानी कि पैसे की कमी के कारण वो जो है ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाते हैं ना। तो ऐसे ऐसी कई कठिनाइयों का उनको सामना भी करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। देखिएगा तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है कि सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे कि सड़क पार करते समय हमेशा सुरक्षित स्थान से यातायात को देखकर ही सड़क पार करें, है ना। फिर देखो, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक लाइट, है ना, पहले दाएं फिर बाएं और फिर दोबारा दाएं देखकर आश्वस्त हो जाए। ठीक है, कि कोई वाहन नहीं आ रहा है। फिर धीमी गति से पार करें, न कि दौड़कर। ठीक है, फोन या हेडफोन का उपयोग करते समय फिर सड़क पार करने से बचे, क्योंकि ये आपके ध्यान को भटकाते हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइनें थी, तो इसको आप लिखोगे। आगे चले, अगला देखेंगे। यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके सामने क्या आया है बच्चा, देखिएगा। आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो कौन कौन से अनिवार्य यहाँ पर दस्तावेज होने चाहिए? जैसे कि देखो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, है ना, पीयूसी हमेशा साथ रखना उनको चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, कि अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे?
तो यहाँ पर आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि देखेंगे हम सड़क सुरक्षा की दृष्टि से निम्न सुझाव देंगे। जैसे कि देखो सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, गति सीमा का पालन करना चाहिए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो ये अपन क्या करेंगे, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुझाव अपन देंगे। छठा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर संकेत आपको दिए हुए हैं, है ना। तो ये जो संकेत है हमें क्या समझाते हैं, तो बताना है आपको। यहाँ पर देखो पी लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो पार्किंग, है ना। यहाँ पर देखेंगे आप आने वाले यातायात को प्राथमिकता, ठीक है, ये रेड कलर का है ना भाई, ये रेड कलर का ऊपर की साइड जा रहा है जो रेड कलर का है, नीचे वाला ब्लैक कलर का है, यानी कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता। ये कैसा है भाई, जेब्रा क्रॉसिंग है ना। और ये क्या कह रहा है भाई, यू टर्न मना है या फिर यू टर्न ना करे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर संकेत क्या समझाते हैं तो आपको बताना है। ओके, आगे चले, अगला देखो आपका आता है कार्यपत्रक 60, ठीक है। दक्षता देखेंगे कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, क्या कर पाना, प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या है कि कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो आइए लिखते हैं कि चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, है ना। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिखकर होगी होशियार। फिर आगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इस कविता को अपने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, उदाहरण के अनुसार यहाँ पर प्रश्न बना करके लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर प्रश्न बना के लिखेंगे, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है, चिट्ठी को पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है ना, चिट्ठी किसने लिखी और किसको लिखी है, चिट्ठी में क्या निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से आप भी क्या करोगे, उदाहरण के अनुसार प्रश्न बना करके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या आया है कि गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बना करके लिखिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं अपन। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि आपके आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, किस नाम से, चाचा नेहरू के नाम से, ठीक है बच्चे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी, क्या लिखी, अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है ना। क्या यहाँ पर ये सभी चिट्ठियां जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये पुस्तक ये बच्चा है ना में संकलित है, संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सवार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है ना। तो यहाँ पर प्रश्न बनाकर लिखोगे, आजाद भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। फिर बनाओगे, नेहरू जी को बच्चे किस नाम से पुकारते थे और नेहरू जी की चिट्ठियों का संकलन किस पुस्तक में था, है ना। इस प्रकार से आप क्या करोगे, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है बच्चा। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्र के सोल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।